बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है, खाना और पीना जीना है, ऐसे ही जीते रहना है। कमजोरों में वो जोर नहीं कि अपने आगे डट जाए, हम डोर नहीं जो कट जाए, हम ढोल नहीं जो फट जाए, हम पोल नहीं जो खुल जाए, हम पहले ही इतने खुले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। ये दिल वाले बुए हजी मेरी उठुए। क्या बात है ख्वाजा साहब, बड़े खुश खुश लग रहे हैं। तो सजीला, वो मेरा एक दोस्त होता था ना जमाल, जिसके अब्बा स्कूल के अंदर हेडमास्टर थे। उनका क्या इंतकाल हो गया? मैंने ऐसा कब कहा? लो, आपने इतनी खुशी से बताया, मुझे ऐसे लगा जैसे स्वयं के खाने का ऑर्डर मिल गया। तो सजीला, मैं तो तुमको बता रहा था, जमाल जो है ना, वो रातों रात करोड़पति हो गया। हाँ, जमाल डाकू बन गया। जरूर उसने कोई बैंक लूटा हो। नहीं सजीला, उसने कोई बैंक नहीं लूटा। ओए, वो तो बड़ा शरीफ आदमी। तो फिर उसने शराफत के साथ मिलके ना बैंक लूटा हो। और नहीं यार, तो फिर कैसे करोड़पति बन गया? प्राइज बॉन्ड लेकर। वो जेम्स बॉन्ड वाला प्राइस बॉन्ड। ओए सजीला, उसका 1 करोड़ रुपए का इनाम निकला है प्राइज बॉन्ड से। तो आप इतने खुश क्यों हो रहे? आपका उसने उधार लुटाना है। सजीला, और तुम कभी दूर की मत सोचना। कितने दूर की ख्वाजा साहब? सरगोदे तक की? ओए, प्राइज बॉन्ड की, सरगोदे की नहीं। बस मैंने फैसला कर लिया। सरगोदे जाने का? मैं आपको बता रही, मैं आपके साथ जाऊंगी। कहाँ? सरगोदे, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती ख्वाजा साहब। ओए सजीला, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस मैंने प्राइज बॉन्ड लेने का फैसला कर लिया। सच? हाँ, मैं भी जमाल की तरह रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा। ओए देखो, ये प्राइज बॉन्ड वाली बात जो है ना, हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ख्वाजा साहब, आप फिक्र ना करें, जब तक आपका 1 करोड़ का ना प्राइज बॉन्ड नहीं निकल जाता, मैं इसको मंजू दाड़ो के जेवरात की तरह बिल्कुल महफूज रखूंगा। सजीला, तेरे पास मंजू दाड़ो के जेवर है? हाँ हाँ ख्वाजा साहब, मैं कभी भी तो मुश्किल गल कर सकती हूँ ना। तो ख्वाजा साहब बॉन्ड्स लेने वाले हैं। हाँ हाय बेटा, तुम पढ़ रही हो? मैंने खामखा तुम्हें डिस्टर्ब किया। माँ, मैं इंग्लिश नॉवल पढ़ रही हूँ। अच्छा पुत्र, मुझे भी देना, मैं भी पढ़ूंगी। नहीं माँ, आप ये नहीं पढ़ सकती, ये बहुत ही हाई लेवल की इंग्लिश है। और वैसे भी मैंने सुना है जो लड़कियाँ अंग्रेजी बोलती है पढ़ती है ना, उनके रिश्ते बहुत जल्दी आते हैं। हैं? सच? कल ना रिश्ते वालों के सामने ना तू यही किताब लेके आना। कल क्यों माँ? कोमल पुत्र, मैंने ना तेरे लिए ना बड़ी चंगा रिश्ता घेरा है। घेरा है? पागल है भतिये, मुंडा डॉक्टर है। मेरे लिए डॉक्टर का रिश्ता है? हाँ, जानवरों के डॉक्टर का। क्या? माँ, मैं किसी जानवर के डॉक्टर से शादी नहीं करूंगी। हाँ, अगर कोई इंसानों का डॉक्टर होता तो सोचूंगी। कोमल पुत्र, इंसानों का डॉक्टर हो या जानवरों का, एक कोई बात होती है। मरीज भी एक जैसे होते हैं और इलाज भी एक जैसे ही होता है। माँ, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ना आप एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के दे बस। ऐसे कुल अच्छा की होएगा? मुंडा 50,000 रुपया महीना कमाता है। सिर्फ 50,000 रुपए माँ? मैं इतने गरीब बंदे से शादी नहीं करूंगी। गरीब? हाँ माँ, मैंने सोच लिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ करोड़पति आदमी से शादी करूंगी। कोमल पुत्र, दिन ब दिन तुम्हारी डिमांड बढ़ती नहीं जा रही? माँ, तो दिन ब दिन मेरे हुस्न में इजाफा भी तो होता जा रहा है माँ। वो तो शुक्र कर, गलती से तुम मुझ पर चली गई है। ये ख्वाजा साहब की बहन पे चली जाती ना, अपनी फुफ्फी पे, तो तुम्हारी शक्ल बिल्कुल शेख रशीद जैसी होती। माँ, आप ना मेरी पुप्पियों को हर वक्त बस कोसती रहिएगा। हाँ, तो 4-4 बेटे वो मांग नहीं सकती। 4 बेटों के होते हुए वो भीख क्यों मांगेगी? मैं भीख की नहीं, तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हूँ। माँ, मुझे उनके पेंडू बेटों से शादी नहीं करनी। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ 1 करोड़पति से। कोमल पुत्र, मैं अब तुम्हारे लिए कहाँ से करोड़पति मुंडा लेकर आऊं? क्या कहती रहती हूँ। अब्बा जी, जो हमारे प्याज अंकल पिछली गली में रहते थे ना, रहते थे? क्या वो घर छोड़ के चले गए? नहीं, उनके किराएदार ने कल शाम को उनको हमेशा की नींद सुला दिया है। नींद की गोलियां खिला के? नहीं माँ, गला दबा कर। क्या? और इसीलिए सजीला
सजीला मैं कहता था कि किराएदार ना रखो। तो आप लोग फराज भाई को निकाल रहे हैं? फरहाद पुत्र कहीं नहीं जाएगा, वो इस कार का होने वाला दामाद है। माँ आप शायद भूल रहे हैं कि मुझे एक अमीर कबीर लड़का चाहिए। ओए कोमल, ये कबीर कौन है? कोई नहीं अब्बा जी। माटी जान मेरे पास एक कमाल की खुशखबरी है। आए पता है साथ वाले कमाल साहब के बेटा पैदा हुआ है। पड़ोस वाले कमाल साहब तो उनकी औलाद नहीं हो सकती। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो तू रिश्ते के लिए मान गया पुत्र? नहीं, मेरा पूरे 50 लाख रुपए का प्राइस बॉन्ड निकल आया है। क्या? ओए मैं नहीं मानता कि इस मुफ्त खोरे का इनाम निकल आया है। ला दिखा मुझे। हाँ, ख्वाजा साहब आप खुद चेक कर ले। ये ले। ये तो सचमुच लखपति हो गया। याहू! छोटू सजीला माटी जान भंगड़ा तो डाले, लखपति बन गए हम। टन 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 टन। क्या बात है ख्वाजा साहब, कमरे में टैल लगा रहे हैं। और सजीला मैं बड़े गुस्से में हूँ। ओए ख्याली पुलाव हम पकाएं और खाए कोई और। ख्वाजा साहब मैं आपसे नहीं बोलती, आपने पुलाव पकाया और मुझे पूछा नहीं। आपको पता है ना मुझे पुलाव कितना अच्छा लगता है ठंडे ठंडे रायते के साथ। और मैं खाने वाले पुलाव की नहीं, पकाने वाले पुलाव की बात कर रहा हूँ। लो जी, जब पकाएंगे तो खाएंगे भी ना। और मेरा कहने का मतलब ये था कि इधर मैंने प्राइस बॉन्ड के लिए सोचा और उधर फराज के बच्चे का प्राइस बॉन्ड निकल आया। इसका मतलब है ख्वाजा साहब जो आप सोचते हैं वो हो जाता है। यार चलो ख्वाजा साहब सोचे, मेरे हाथ की चूड़ी के बारे में सोचे। वो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर फराज का बॉन्ड कैसे निकल आया? अरे मुझे क्या पता, तुम तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाय, अब्दुल्ला कौन है? किराए का बराती। कौन से बराती ख्वाजा साहब? अरे बस कर दे सजीला, और मैं सब जानता हूँ तुम उस मुफ्त खोरे के प्राइस बॉन्ड निकलने पे खुश हो। खुशी की तो बात है ना ख्वाजा साहब, वो हमारा होने वाला दामाद जो है। ओए वो भीख मंगा मेरा दामाद नहीं हो सकता। ख्वाजा साहब आप भूल रहे हैं, वो अब लखपति है। बड़ा आया लखपति। एक तो ख्वाजा साहब आप ना बात बात पे नाक फुला लेते हैं, मुंह ते सिर्फ नक ही रह जाना, पूरे लोगों ने कहना ख्वाजा नक। सजीला हाय, मैं तो कहती हूँ फराद और कोमल के ब्याह के बारे में सोचे और फराद के साथ अच्छी तरह पेश आए। ओए मैं तो उसकी शक्ल भी ना देखूं कभी। होश के नखून ले ख्वाजा साहब, अब वो लखपति है। मैं तो कहती हूँ थोड़ी सी पत्ती उड़ा भी कर लो। मतलब ये कि होने वाले दामाद के पैसे पर ससुर का भी तो कोई हक होता है ना। किन्ने खिलंडे पैसे आते। यस! क्या हो गया तुम्हें? तुमने गाड़ी लेनी है ना, तो तुम भाई को बता, भाई को। मैं तुम्हें दे दूंगा, कोई मसला नहीं। हाँ, बॉन्ड निकला है पूरे 50 लाख का। ओ तो एक काम कर, फोन रख। नहीं नीचे नहीं, मतलब बंद कर दे। अच्छा वाह ख्वाजा साहब, आप खुद यहाँ पर आ गए, वरना मैं आपके पास खुद आने वाला था। क्यों? ख्वाजा साहब मैंने सोचा ये जो आप हर वक्त किराए का रोना रोते रहते, तो क्यों ना आज सारा हिसाब क्लियर कर दूं। और नहीं फराद पुत्र, कोई जरूरत नहीं है हिसाब करने की। और तुम कौन से भागे जा रहे हो? अच्छा वैसे मैं ये भी सोच रहा था कि 6 महीने का किराया मैं एडवांस में ही दे दूं। सच? चलो अगर तुम कह रहे हो तो दे दो किराया भी। बस ख्वाजा साहब, शाम में मैं प्राइस बॉन्ड कैश करवाने जाऊंगा ना, तो आते साथ सबसे पहले मैं आपका हिसाब क्लियर कर दूंगा। और फराद पुत्र, 50 लाख के बारे में तुम्हें किसी किस्म का भी मशवरा चाहिए हो ना, तो मैं हाजिर हूँ। ख्वाजा साहब आप कितने अच्छे हैं। ओए अब तो तुम भी बहुत अच्छे हो बेटा जी। ख्वाजा साहब आपके पास 2 लाख रुपए हैं। फराद पुत्र, किस लिए चाहिए 2 लाख? ख्वाजा साहब मेरा एक दोस्त है इंतहाई गरीब, उसने असल में गाड़ी लेनी है, उसके पास 2 लाख कम पड़े। फराद पुत्र, अगर तुम्हारा दोस्त गरीब है तो गाड़ी लेने की क्या जरूरत? ख्वाजा साहब गरीब के सीने में दिल नहीं होता। अच्छा तो फिर क्या होता है? यही तो कह रहा हूँ कि गरीब के सीने में दिल होता है। ख्वाजा साहब शाम में मैं जब कैश करा कर वापस आऊंगा अपना बॉन्ड, तो मैं आपको 2 लाख वापस कर दूंगा। वैसे अगर आप मुझे नहीं देना चाहते तो मैं फिर किसी और से ले लूंगा। नहीं फराद पुत्र, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। वेरी गुड ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच। गरीब के बच्चे आपको देखना दुआएं देंगे छोटे छोटे गरीब हाथों से। ठीक है। अच्छा
अल्लाह जी मेरी शादी करोड़पति से करवा दें, 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 अल्लाह जी मेरी शादी। क्या हुआ कोमल पुत्र, खैर ते है ना? माँ, मेरी वो सहेली है ना जिसकी पिछले महीने तीसरी शादी हुई है। हाँ पुत्र, बड़ी बद मजा खाना था। अगर हमारी केटरिंग का होता ना, बड़ी मजेदार होता। ओ माँ, मैं आपको खाने के बारे में नहीं, वजीफे के बारे में बता रही हूँ। वजीफा? कौन सा वजीफा? माँ, उसने मुझे वजीफा बताया जिसको पढ़ने के बाद ना मेरे लिए करोड़पति लड़के का रिश्ता आने वाला है। कोमल पुत्र, अब वजीफे की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ने तेरी सुन ली है। सच? हाँ, फराद पुत्र का प्राइस बॉन्ड भी तो निकला है। माँ, मुझे नहीं करनी उस फराद के बच्चे के साथ शादी। वैसे भी उसका सिर्फ 50 लाख रुपए का तो बॉन्ड निकला है। पता भी है 50 लाख कितनी बड़ी रकम होती है? कितनी बड़ी? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। बस कोमल पुत्र, तू मेरी गाल सुन, फराद पुत्र पे ऐसा जाल डाल के फंस के रह जाए। कौन सा जाल माँ? प्यार का जाल पुत्र। माँ, मुझे नहीं देखना कोई जाल वाल। ऐस तो पहले कोई होर कुड़ी फराद नु फसा के 50 लाख ते कब्जा कर ले, तो तू उन्हें काबू कर लेना। और 50 लाख आने के बाद मैं उसका खून कर दूंगी, है ना माँ? ना ना हाँ ना ना हाँ हाँ। कोमल माँ, जा ना। ये लो पकड़ो। अल्लाह, बस उन काम करा दे, बस ब्याह हो जाए। 50 लाख है मेरे पास, तुम लोग बाहर क्यों नहीं निकलती हो? फराद, अरे ख्वाजा साहब आप, ये तुम्हारे 2 लाख रुपए। ख्वाजा साहब आप तो जुबान के पक्के आदमी निकले। ख्वाजा साहब, गरीब के बच्चे जब भी गाड़ी में सैर करेंगे आपको जरूर दुआएं देंगे। वो तो ठीक है फराद, दुआएं तो मिलेंगी, क्या पैसे भी वापस मिलेंगे? कैसी बातें करिए ख्वाजा साहब, आपको मेरी शराफत पर यकीन नहीं है? और नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ख्वाजा साहब, मैं शाम होते ही आपके पैसे लौटा दूंगा, बल्कि 2 की बजाय मैं आपको 3 लाख दे दूंगा। 2 की जगह 3 लाख? हाँ। और बाकी पैसों का ख्वाजा साहब मैं सोच रहा हूँ कोई होटल खोल लूं। होटल? हाँ जी ख्वाजा साहब, होटल। देखिए मेरा होटल होगा और आपकी केटरिंग सर्विस, तो मैं अपने होटल में आपकी केटरिंग सर्विस से ही खाना मंगवाया करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें पैसे भी मुनासिब कर दूंगा। मुनासिब? ख्वाजा साहब, ये किस किस्म की गरीबों वाली बातें कर रहे हैं आप? मैं तो आपको डबल पैसे दे दूंगा। डबल पैसे? हाँ हाँ, देखे ना ख्वाजा साहब, आपने मेरी इतनी मदद की है तो ये तो आपका हक बनता है। फराद पुत्र, तुम इतने भी बुरे आदमी नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझता था। थैंक यू ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच। तुम क्या हर वक्त जासूस बन के मेरे पीछे सब फिर, क्या है तुम्हें? वो मैं आपके लिए जूस लेकर आई थी। जूस? ओहो, आज ये जंगली बिल्ली इतनी बकरी की बनी फिरी। आहा, जरूर तुमने जूस के अंदर जहर मिलाया होगा। काश मिला ही देती जहर। क्या? मेरा मतलब है कुछ नहीं। मैं कह रही थी कि आपके ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारी है तो आप थक गए होंगे ना, इसलिए जूस। जिम्मेदारी? जी, वो 50 लाख रुपए की जिम्मेदारी। ओ अच्छा, अब मैं समझा। तुम्हारी नजर कहाँ है? जी, कहाँ है? तुम्हारी नजर मेरे पैसों पर है, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे नए अमीरजादे। हम तुम्हारी तरह फकीरों के खानदान के नहीं है, खाते पीते लोग हैं हम लोग। हाँ, तुम लोग तो हो ही खाते पीते लोग, खाऊ फैमिली। ओए प्यारे कैटू, 50 लाख के मैं तुझे चूहे लेके दूंगा, अपनी टमी में डाल दे तू, टमी के अंदर ऐसे करके। फराद भाई, आज मुझे लग रहा है कि आप बहुत थक गए हैं। छोटू, आज तक कभी तूने अपने बाप के कंधे तो दुबाए नहीं, तो मेरे तो दुबा रहे। क्या काम है सीधी तरह बताओ। वो फराद भाई, मैं चाहता हूँ कि ना मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ। चेंज की निकलने वाले छोटू, तो अपने पैरों पर खड़ा तो हुआ है, और क्या चाहिए तुझे? वो मेरा मतलब है कि मैं ना रोज अब्बा जी से 10-20 रुपए मांग के तंग आ गया हूँ। तो अगर आप मुझे नौकरी पे रखे तो? क्या नौकरी पे? हाँ, आप मुझे ना अपना बॉडीगार्ड रख लीजिए। चेंज की निकर में 1.5 फुट का बॉडीगार्ड? फराद भाई, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरे बाप छोटू नहीं कर रहा तुझे। तो फिर आप मुझे नौकरी देने के नहीं? वो तू अपनी उम्र देख और तू अपनी बातें देख। फराद भाई, मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। मेरा फायदा? हाँ देखिए,
अभी आपका 50 लाख रुपए का प्राइस बॉन्ड निकला है ना, तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। खतरा? हाँ, अगर कोई आपको 50 लाख के लिए जान से मार दे तो। अच्छा ठीक है छोटू, आज से तू मेरा बॉडीगार्ड जा। यस, लाए निकाले। क्या? अरे मेरी तनख्वाह 5000। 5000? छोटू तू भी बढ़ोगे, दूसरा फरहाद बनेगा। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो लाए मेरी तनख्वाह। अभी देता हूँ छोटी निकर वाले, तुझे तेरी तनख्वाह देता हूँ। तू जरा हो जा, नहा के आ, चलो जाके नहा के आओ। 50 लाख की तो मैं रेवड़ियां ही खा जाऊंगा। ख्वाजा साहब, आपने फरहाद से बात की है? किस बारे में? कोमल और फरहाद के ब्याह के बारे में। माँ, नहीं तो चुप कर, कुड़ियां अपने ब्याह के बीच में नहीं बोलती। ओए, इसकी शादी की अब जरूरत नहीं है। क्यों ख्वाजा साहब? इसकी शादी के बगैर उसके पैसे हमारे पास आने वाले हैं। वो कैसे अब्बा जी? ओए कोमल पुत्र, वो बड़ा ही उल्लू है और 2 लाख के बदले मुझे 3 लाख मिलेंगे। क्या? देखा, मेरे फरहाद पुत्र का दिल कितना बड़ा है। अजी आपने फरहाद को 2 लाख रुपए दे दिए? हाँ पुत्र, 2 लाख के बदले में मुझे 3 लाख मिलेंगे। 3 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, फूटी कौड़ी मिलेगी आपको। ले, कुट्टी कोड़ी का हम क्या करेंगे? माँ, मेरा मतलब है कि वो पैसे देने वाला नहीं है। और ये तू क्या कह रही है कोमल पुत्र? जी अब्बा जी, मुझे तो लगता है कि ये प्राइस बॉन्ड की कहानी भी झूठी है। और नहीं पुत्र, ओए मैंने उसका नंबर अपनी आंखों से देखा है। पर मुझे यकीन नहीं आता अब्बा जी, आप जल्द से जल्द उससे पैसे वापस लें। हाँ हाँ, फिर असि ब्याह की तरीक के जी रखांगे। ओए चुप! मेरी लास्ट वेगास की टिकट्स बुक करवा दें, वीआईपी। ओके। अरे क्या बात है ख्वाजा साहब, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे। ओए मैं अपने पैसों की बात करने आया हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। ओए मैं अपने पैसों की बात करने आया हूँ। चल निकाल 2 लाख रुपए। हाँ हो गया आपको ख्वाजा साहब, आपके पैसे कहीं भागे चले जा रहे थोड़ी। ओए पैसों का तो पता नहीं, पर तू भाग सकता है। नहीं ख्वाजा साहब, आप ऐसी बात नहीं कर सकते, वरना मैं हमारी पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा। ओए भाड़ में गई तेरी पार्टनरशिप। लगता है ख्वाजा साहब आप भूल रहे हैं कि मेरा 50 लाख रुपए का इनाम निकला है, बॉन्ड। ओए मुझे तो अब भी शक है। वो तो शुक्र है कि कोमल ने मेरी आंख खोल दी, वरना मेरे पैसे डूब जाते, पूरे 2 लाख। ख्वाजा साहब 2 के 5 यार, भूल गए आप। ओए अब मुझे कोई 2 के 5 नहीं चाहिए, बस तू मेरे पैसे वापस कर। ख्वाजा साहब ये ले, ये मेरा 50 लाख रुपए का प्राइस बॉन्ड रखें, जाएं खुद जाएं, जाके खुद कैश करवाएं, अपने पैसे काट लें, बकाया आप मुझे लाकर दे दें, जाएं। देख लिया आपने ख्वाजा साहब, मुझे आप पर कितना यकीन और भरोसा है, और आप मुझ पर शक कर रहे थे। ओए मैं तो बस जरा ऐसे ही। और एक मैं हूँ ख्वाजा साहब, मैं जो इतनी ख्वारी करके आपके लिए, सिर्फ आपकी जात के लिए दूसरा प्राइस बॉन्ड लेके रहा था, सिर्फ आपके लिए। ओ ये मेरे लिए? हाँ ना, मैं तो चाहता ही ये था कि आप भी मेरी तरह लखपति बन जाएं। यार मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। और यही नहीं ख्वाजा साहब, ये भी रख ले, पूरे प्राइस बॉन्ड्स की गड्डी है, पूरी गड्डी, ये ले, जाएं इनको भी कैश कराएं, जाएं। सब कुछ ले जाएं, सब कुछ ले जाएं। कितने रह गया ख्वाजा साहब? अब्बा जी आ गए। अब्बा जी प्लीज। वो पैसों की सिक्योरिटी के लिए ना? नहीं, 1 नंबर का फ्रॉड है ये बंदा। हाँ, जाली प्राइस बॉन्ड लेकर इनाम की रकम ले जाने के चक्कर में था। What? क्या? ख्वाजा साहब 2 पैसों की खातिर आप इतना गिर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। ओए 2 पैसे नहीं, पूरे 50 लाख के फ्रॉड का इरादा था इसका। साहब, इस मकान ने मुझे ये प्राइस बॉन्ड दिए थे। इंस्पेक्टर साहब, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये इंसान मेरे ऊपर इल्जामात लगा रहा है, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। झूठे इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, इसी ने अब्बा जी को बॉन्ड देके ना फंसाया है। माजी बोलो ना। बस पुत्र, मैं ये सोच रही थी तुम्हारी और फरहाद की शादी की सारी जिम्मेदारी ना मेरे कंधों पे आ गई है, क्योंकि अब्बा जी तो तेरे हुन जेल चले जाएंगे। माँ, इंस्पेक्टर साहब, मेरे अब्बा जी बिल्कुल बेकसूर है। ओए मुझे तो ये शक है कि कहीं घर पे तो जाली प्राइस बॉन्ड नहीं छापता है ये। इंस्पेक्टर साहब, आप घर की तलाशी लें। ओ पुलिस वाला मैं हूँ या तुम? आप इंस्पेक्टर साहब। तो घर की तलाशी भी मैं लूंगा। रस से भरे, रस रस से भरे हैं
रस से तरे रस रस से तरे हैं, रस से भरे रस रस से भरे हैं, रस से तरे रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं, मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। ओए ये क्या है? ख्वाजा साहब, नकली प्राइस बॉन्ड्स। अब्बा जी आप तो सच में जाली प्राइस बॉन्ड्स खरीदते हैं और बेचते हैं। हाय मैं एक फ्रॉडिया की बीवी हूँ। ये तो मुझे फराद ने दिए थे। और ये तुम्हारी जरा से निकले, शक्ल से तो बड़ा भोला लगता है लेकिन है बड़ा फ्रॉड। और चल थाने। देख साहब मैं बेकसूर हूँ। और चुप कर और ले चलो से थाने। चल। ख्वाजा साहब बेफिक्र रहे, मैं सब संभाल लूंगा आपके पीछे। देखिए आप लोग प्लीज बेफिक्र हो जाइए, मैं आप दोनों का ख्याल रखूंगा। माँ इसका ख्याल तो हम रखेंगे। रस से भरे रस रस से भरे हैं, रस से तरे रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। गोल मटोल है क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ, बाके और फिक्र को छोड़ अभी बस वो सुन जो मैं बोलता हूँ। दुनिया भी गोल है, अंडा भी, सूरज भी गोल है, चंदा भी है गोल मोल, हर धंधा भी, चक्कर भी गोल है, बंदा भी। सब कुछ ही गोल है दुनिया में, हम कौन से ऐसे कल्ले हैं, मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले।